लाहौर है, नून लीग का गढ़ जिसको कहा जाता है वो लाहौर है। इसके अलावा यहाँ पर हमेशा से ही साद रफीक साहब जीते रहे हैं। और दोनों की अगर बात की जाए यानी कि राना मुबश्शिर इकबाल की और साद रफीक की, एक तरफ का जो हिस्सा है वो साद रफीक का है, तो वहीं दूसरी जानिब का जो हिस्सा है वो राना मुबश्शिर इकबाल का है। तो दोनों की कारकर्दगी जो है उस पर एक सवालिया निशान है। वो इस वक्त यहाँ पर जो गंदा नाला मौजूद है वो ये है, यहाँ पर कचरा इस कदर है कि जो पानी है नाले का वो हमें नजर नहीं आ रहा। अगर वो नजर आ रहा होता तो वो गंदा होता, इतना गंदा होता कि उसमें जो यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, डेली बेसिस पे गुजर रहे हैं, उनके लिए सांस लेना मुश्किल होता। इसके अलावा जो यहाँ की हल्के की अगर मैं बात करूँ, खास तौर पर साद रफीक साहब की, जो हमेशा लीड करते रहे हैं, वोट लेते रहे हैं, भारी तादाद में वोट लेते रहे हैं, इस बार उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। वो उनकी जान से तो कोई मौके नहीं सामने आया, लेकिन यहाँ के अवाम का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। 77,000 उनको वोट मिले हैं। और लतीफ़ खोसा अगर उनकी बात की जाए तो पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं, अटॉर्नी जनरल रहे हैं, जो कि पहली बार मैदान में उतरे हैं और पहली बार में ही साद रफीक साहब को जो है मात दे ली है। और 1 लाख से ज़ायद उन्होंने इस हल्के से वोट हासिल किए। लेकिन 2008, 2013, 2018 और 2024 की जो कारकर्दगी है मुस्लिम लीग नून की, वो आपके सामने है। और ये कारकर्दगी सिर्फ यहाँ पर नहीं, पूरे हल्के में चलने की कारकर्दगी है। इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनान। वो समझते नहीं कि हम इंसान यहाँ पे रहते हैं। गरीब आदमी वैसे ही पीसा जा रहा है, ये तो अपनी कुर्सी लेके बैठ गए हैं। सारा रोड टूटा पिया, कौन बनाएगा इन्होंने? जब इलेक्शन आए तो सामने मंजर यहाँ पे, उसके बाद कोई किसी का पता नहीं है। आटा महंगा हो गया है, हर चीज महंगाई होगी, डबल महंगाई कर दी 6 महीनों में। मेरा ख्याल है कि ये पूरा महीना गैस आई ही नहीं है, लेकिन बिल पहले से ज्यादा है। लोग ही करप्ट आ गए, क्या करिए हम? वादा तो सारे करते हैं, हाँ। हम देखना है ना करते हैं कि नहीं करते। कोई भी आ जाए अच्छा। महंगाई कम नहीं कर सकता, डबल होगा। हुक्मरान सारे बेकार है, कोई भी नहीं काम करता। प्रोग्राम के आगाज में ये बात मैं बावर करवा चुकी हूँ। NA 122 जो 2018 में NA 131 था। साद रफीक मुस्लिम लीग नून की पार्टी का वो हिस्सा है जो हमेशा इस पूरे हल्के में कामयाब हुए हैं, लेकिन इस बार जो है उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यहाँ की आवाम से जानते हैं, क्योंकि पहले हमने जब विजिट किया तो यहाँ की आवाम की जानिब से एक ही मौके सामने आ रहा था कि जो वोट होगा वो ख्वाजा साद रफीक होगा। वाल्टन का वो एरिया था जहाँ पे हमने विजिट किया था, लेकिन इस बार हमने लोकेशन चेंज की है। यहाँ के हालात देखते हैं कि यहाँ की आवाम को क्या कहना और सोच क्यों बदल गई है, और वोट जो साद रफीक का था वो क्यों लतीफ़ साहब को मिल गया। इसी पर आज हम बात करेंगे, लोगों से मुझे जानते हैं उनका इस मुताबिक क्या कहना है। और इसके अलावा यहाँ की जो पूरे हल्के की सूरत हाल है वो आपके सामने है। सड़कें यहाँ पर इस कदर ख़राब है कि यहाँ पर जो चलने वाला है वो भी पनाह मांगते कि यहाँ पे जो चलना है ना वो हमारा मुश्किल हो चुका है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए पूरे एरिया की, तो यहाँ पर गंदगी की भरमार है, कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं है और किसी किस्म के यहाँ पर काम नहीं करवाए गए। यहाँ पर जो सीवरेज का सिस्टम है वो इंतहाई नाकिस है, गैस यहाँ पर मैसर नहीं है, पानी यहाँ पर ठीक नहीं आता है, लेकिन लोगों को यहाँ पर फिर हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। NA 122 हमेशा हमने देखा है साद रफीक साहब जीते हैं। हाँ जी। इस बार क्या हुआ है? पता नहीं होने, उन्होंने पता की होया। अच्छा, क्यों नहीं मलिया जाए, क्यों नहीं दसिया, मलेशिया क्यों नहीं नहीं आए? आवाम की गल सुनी? मलेशिया नहीं आए? नहीं, कदों आया? अच्छा। आवाम जान गए तो गल सुन ना, लेकिन मिलेगा 2018 की कोरोना की हुकूमत सही गई है। हाँ जी, कोई महंगाई नहीं हुई, कोई महंगाई नहीं हुई। असि भट्टो दौर तो लैके सारे दौर वेखे ने। मैं मदान एरिया च रहा वहां, जौलक का दौर वेख्या, फिर नजीर का, फिर नवाज शरीफ का, फिर 96 नवाज शरीफ का, जन्म शरफ का, फिर नवाज शरीफ का, काबली गालियां का, किहड़े दौर सही सी? सारे दौर सही सन। ते 5 साल च की हो गया? पता नहीं की हो गया। अच्छा, क्यों पता नहीं महंगाई की हो हुई गया? है? 2018 तक महंगाई नहीं हुई। अच्छा, हाँ जी, 2018 तो बाद हाँ जी, उसके बाद महंगाई क्या होगी। नौबत है? क्यों तरीके से आप उन्हें आई पता है? है ना। वो कह रही थी महंगाई बहुत ज्यादा है इसलिए हम आए हैं। नहीं हमें काम कर अच्छा, आप हंस रहे हैं? ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੈਠਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ आप ਹੋਇਆ। यहीं रहते हैं? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ये साद रफीक साहब इतने अरसे से जीत रहे थे, ये क्या हुआ? लतीफ साहब बाजी ले गए हैं, बस 1 लाख से ज्यादा वोट मिले उन्हें। लोगों में समझदारी नहीं है ना, हाँ। लोगों में समझदारी नहीं है। ख्वाजा साद रफीक बहुत अच्छा बंदा है, बहुत काम करवाए हैं उसने। अच्छा। हाँ जी, लेकिन लोग जो है वो लगे हुए हैं पीछे कि इमरान खान बहुत कुछ करेगा। अच्छा, 2018 से 20 तक जो किया है वही अब होना है महंगाई का। लतीफ साहब ये नए आ गए इस हल्के में, न्यू इससे आए पहले- हैं, उन्होंने सिर्फ इससे इमरान पहले खान को साद रफीक देखा है। साहब लोग कितने ये अरसे देख रहे से- हैं, लोग ये देख रहे हैं कि इमरान खान है, वो लतीफ खोसा को नहीं देख रहे। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने इमरान खान को देख के वोट दिया है। इमरान खान बताते खुद अच्छा है, लेकिन उसकी पार्टी में सब वही बंदे हैं जो पहले लौटे हैं, भागे हुए हैं। मसला तो बाकी सारे चोर हैं इमरान चोर? खान की पार्टी में। इमरान खान की पार्टी में सारे चोर हैं। इधर आ जाए। अच्छा, कोई भी बंदा उसका अच्छा नहीं है, पाकिस्तान का खैर खान नहीं है। अच्छा, ये पार्टी जो ये नवाज शरीफ वाली है यही काम करती ये है। साद रफीक साहब यहाँ से हार गए हैं, हमेशा जीतते हैं,
देखो जी, वो जीत हार तो मुकद्दर नसीब है, लेकिन सबसे ज्यादा काम यही करते हैं। साद रफीक साहब, हाँ, ये ये कहीं- सड़कें देखें जरा, यहाँ पे काम हुए, ये कहीं काम हुए? साद रफीक साहब ने कहीं काम करवाया? ये मोहल्ले वालों की गलती है जो अच्छा। काम नहीं करवाते। जो काम होता है उसके बाद पानी गिरा गिरा के ये हाल कर दिया, वरना ये रोड सारा नया बना था। अच्छा कोई बनाने वाला नहीं आ रहा, अच्छा। सारा रोड टूटा पिया है। कौन बनाएगा इन्हों? लतीफ साहब क्या करेंगे अब सड़कें के लिए? देखो नु सीट ते बैठेंगे ना आन के आवाम दे विच पेरी है ना। दुनिया कायम है, अभी तक कुछ नजर नहीं आ लतीफ रहा। साहब से कोई उम्मीद है? पहली बार अभी तो कोई उम्मीद मैदान नहीं में है। उतरे और जीत गए हैं। कोई भी उम्मीद नहीं है लतीफ साहब से। ख्वाजा साद रफीक साहब से उम्मीदें थी। ये लाहौर को ये पेरिस की तरह जो बना दिया, ये नून लीग ने बनाया है। अच्छा, हमें लतीफ से कोई उम्मीद नहीं है, और आगे अल्लाह बेहतर जानता है, हो सकता है कुछ कर दे, बाकी उम्मीद इतने कोई नहीं ज्यादा है। वोट मिल गए इस पूरे हल्के में लतीफ खोसा साहब को, आप कह रहे हैं कोई उम्मीद ही नहीं है? मिल गए हैं, लेकिन जो वोट असर- कैसे मिल गए हैं? मैंने जब पहले विजिट की है, लोग कहते थे वोट इस नारे से साद मिल रफीक गया है, जो जुल्म के बदला वोट से। अच्छा। इमरान खान के नो आगे कोई है ना कोई पीछे है, इस वजह से उनको ज्यादा वोट मिले। मैं खुद इमरान खान का सपोर्टर हूँ। पश्तो में करो ना। पुश्तों में रहते, ये रोड इन लोगों ने तबाह किया, अच्छा। इन्हें ख्वाजा ने बनाया। ये तो 2013 में बने, अच्छा, जब 2013 में ये फूल बनना था उस वजह के बाद बने, न अभी बने। इसका तो तकरीबन 10 साल हो गया। यहाँ से तो मैं जितनी बार विजिट की है ये रोड ऐसे ही था। किसने बनाया था? नहीं, ऐसी बात नहीं, नून लीग ने बनाया, शहबाज शरीफ ने बनाया है। ये बात सच है, नून लीग ने बनाया, लेकिन 10 साल हो गया। ये लोग कहते हैं अभी बनाया, महंगाई हो गया। अब ये पापा ने बात की महंगाई हो गया, महंगाई तो हम लोगों ने किया। तो लोग किसने किया महंगाई? लेकिन बाजार में चीज मिलते है मंडी में 10 रुपए का, अच्छा, इधर लोग 20 रुपए के बेचते हैं, तो उसका पूछने वाला कोई नहीं है। बाद इमरान खान के भी इल्जाम लगते हैं, इमरान खान ने महंगाई करवाया। नहीं, इमरान खान अच्छा किसने बंदा है। महंगाई की? इमरान खान ने नहीं, 100% बुजुर्गों इमरान खान ने महंगाई की नहीं की थी ये? बेटा जी हुन जने आने वाले इमरान खान की घुमाई मंगाई हुई है, हाँ। पहले कोई मंगाई नहीं थी। ये कह रहे नहीं। अच्छा अब तेल महंगा हो गई, किसने महंगा करवाया? हाँ पापा, आज तक महंगाई देखी है नहीं? नहीं जी 2018 की थी ये। बात उसने, बिजली बिल वध गए ने, मैं इस बात की गवाह दे- आटा महंगा हो गया है, सुई गए तो बिल वध गए ने, हर चीज महंगाई हो गई है। अच्छा मेरा बात सुनो, क्या हो गए? 40 का अंडा हो गया। 40 का ऑटो हो गया, इतना महंगा? पहले 9 रुपए का आता था। अब 40 का हो गया है। घर में सब ठीक है? सारे मामले ठीक जा रहे हैं? स्कूल जाते हो? जी। तालीम सस्ती है अभी भी? 50 रुपए में कॉपी ले सकते हो? नहीं ले सकता कोई बंदा। ये नवाज कुछ शरीफ नहीं मदद करेगा। करेगा हाँ। और किसी नहीं करना जी। हाँ जी, नवाज शहबाज साहब, शरीफ और नवाज शरीफ नवाज साहब चलन दे, कोई गल नहीं। लेकिन 2013 में इसने ऊँट भेजे, 2015 में 18 में इसने ऊँट भेजे, इसलिए ये महंगाई करे। इस दफा इसको इस दफा पैसे नहीं मिले, इसलिए महंगाई की आवाज मार रहे। 2013 में भी हम कह रहे हैं, 2018 में भी हम कह रहे हैं, और 2023 में उससे अच्छी कार है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये लोग वैसे महंगाई के पीछे मर रहे हैं, इमरान खान लोगों के पीछे मर रहे हैं। इमरान खान अच्छा बंदा है, और इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान को जब इन्होंने उतारा महंगाई के लिए, अच्छा, तब पेट्रोल था 148 रुपए, अच्छा, तो अब कितना है 270 रुपए, 76 रुपए है। तो महंगाई के लिए उतारा ना, तो इन्होंने डबल महंगाई कर दी 6 महीनों में। तो महंगाई इमरान खान ने तो अच्छा ही किया ना आवाम के लिए, सेहत कार्ड दिया है। सेहत कार्ड दिया? हाँ, सेहत कार्ड के क्या लिए दिए? सेहत कार्ड नहीं बनाया। सेहत कार्ड दिए? महंगाई इमरान खान को किस लिए उतारा था कि महंगाई कर रहा है, महंगाई कर रहा है, ठीक है। और 6 महीनों इन्होंने डबल कर दी। इस मुल्क नहीं में जी। जितनी देर तक इस्लामी रियासत नहीं आएगी कुछ भी नहीं हो सकता। ये सारा सूदी निज़ाम क्या खत्म इस्लामी होगा, रियासत? इंशाल्लाह आएगी। निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। TLP आई है मैदान में, कुछ आपने देखा है कितनी धांधली हुई है उसके साथ। उनकी TLP आई, ये अवाम नहीं चाहती, कोई एक सीट नहीं दिया आगे। बंदा था, हम इस्लाम है, मुसलमान है, हमारा हक बंदा था, हाँ जी। क्योंकि इस्लामी रियासत आई। लेकिन ये लोग खुद नहीं चाहते। TLP को एक सीट लेकिन नहीं मिली। एक मुसलमान इस्लामी रियासत का नाम चाहते हैं ना, तो एक मुसलमान 5 वक्त में से 1 वक्त नमाज नहीं पढ़ते, तो कैसे इस्लामी रियासत चाहिए? भाई यहाँ पे सवाल तो हल्के का है ना। लतीफ साहब यहाँ से कैसे जीत गए हैं? ये साथ मैंने में आपको कैसे हार गए? मैंने आपको पहला बोल दिया, हाँ। जुल्म के बदला वोट से उन लोगों ने जुल्म करवाया, तो उनने जुल्म की वजह से रहने वालों साद रफीक साहब यहाँ पे आए, आए, बहुत अच्छा बंदा है। आए, मैं खुद 2-3 PTI के सपोर्टर हूँ, आया, मैंने खुद देखा यहाँ पे। लेकिन उन लोगों ने वोट दिया ना, जुल्म के बदले की वोट दिया। उन लोगों ने बड़ा जुल्म किया, उसके झंडा खो दिया, उसको बल्ला खो दिया, और उस बेचारे को अंदर डाल दिया। ये क्या कह रहा है भाई साहब? आपने देखा साद रफीक साहब को यहाँ पे कभी? देखा है, कितनी बार? 2-3 दफा है। सड़कें देखिए सारी खराब है यहाँ पर। सड़कें लोग हाँ जी, एक मिनट हाँ इधर जी, चक्र ने घुमा आई थी हाँ जी। 2003 में, 24 शजाद बेफिक्र होकर सौ गया है कि साढ़े वोट सही पै रहे ने। अच्छा। अपनी सीट हार गया थी वो। गुजरात तो अपनी सीट हार गया, लेकिन वो सब सीटें जित गए ने। उन्हें हर चीज की सहूलत दी। ये साद रफीक साहब के साथ भी यही हुआ है? ये नहीं पता उन कहने नाल की होया है।
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 2003 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਕਰਾਟਾ ਦੀ ਚੌਰ ਸਜਾਦ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਚ ਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਉਠਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੋਟ ਸਹੀ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਰ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਲਸਾ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਧੂ ਸੀ ਦੇਗਾ ਪੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਲਵੇ ਪੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇਗਾ ਪਾਲਕ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ अच्छा ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦੇਖੇ ਮਿਰਜ਼ਾ सिकंदर का भी कणक 20 रुपए मन थी और 40 रुपए मन होगी उन्होंने चारों इकट्ठा किया क्यों कणक का जखीरा खत्म हो गया क्या हुआ है हूँ लोग ही करप्ट आ गए हैं क्या करिए हम जितने लोग आ रहे हैं ना सब करप्ट ही आ रहे हैं कोई नहीं आवाम के लिए कोई नहीं सोचता आप सिर्फ कहाँ रहते हैं मैं यहाँ रहता हूँ इस सादर रफीक साहब के साथ क्या हो गया है सादर रफीक साहब के साथ क्या हो जो गया जैसे कर वैसे उनमें हाँ। थोड़ा सा गरूर आ गया था जरूर आ गया था जी, सादर रफीक साहब में? जी, जी। अभी आप कह रहे हैं इधर आते हैं हैं फिर आते किसी को हैं मना हुआ? और किसी से मिलना गवारा नहीं करते अच्छा मिलते ही नहीं है हाँ जी कोई माड़ा मरदा मिला अच्छा जी ठीक है गरूर केड़ा अल्लाह ताला भांदा नहीं था आपने वोट किसको दिया था मैंने नवाज शरीफ को दिया इस हल्के में किसको वोट मैं मेरा परला हल्का है ਸਹੀ ਹਲਕਾ मेरा 127 हल्का है ਪਤਾ ਦਾਰੇ 27 में था अल्लाह ताला को हाँ दिया दिया सही है ਆਓਗਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੱਦਾਂ ਦਾਰਨ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਪਿਆ परवेज मलक दी बुढ़ी से पहली बार लाहौर में खड़े हुए हैं जीत गए जीत गए यहाँ पे लतीफ साहब जीत गए हाँ, हैं की हुए वैसे काम में उल्टा हो गया काम अच्छा हाँ जी काम ही उल्टा हो गया हाँ जी। क्या करते हैं भाई आप कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं क्यों नहीं हुकूमत ने नौकरियां नहीं दी नहीं सारे वेले ने सारे वेले फारग ने ते घर किसने जा रहे साढ़े लो फारग ने हैं अच्छा हाँ हम स्टडी कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं हमारी तरफ से फारग है किसी समय लेना देना ही नहीं है किसी से कोई चक्कर नहीं अवाम को लेना देना नहीं है वोट नहीं देना होता अवाम ने हमने किसी को भी नहीं डाला किसी को भी नहीं क्या वजह है बस वैसे ही वोट तो जाया हो गया ना इस तरह लबाइक को दिया हमने अपने दिन पे दिया अच्छा हमने बस अपनी खुशी से दिया वो तो लगी नहीं ना आके आएगी कभी ना किसी का ये हमने होगा। अपने दिन पे दिया वोट फिर भी उन्हीं को दिया दिया। वोट। बहुत शुक्रिया आपका NA 122 जो 2018 में NA 131 था यहाँ की जो सड़कें हैं वो कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं कि इंतहाई इनकी बुरी हालत है और यहाँ पर चलना इसका तो हाल है जब यहाँ पे बारिश आती है तो पानी जमा हो जाता है बारिश की वजह से यहाँ पर जो लोगों को कारोबार है वो भी मुतासिर होता है इसके अलावा यहाँ पर जो बिजली के तार लटक रहे हैं ये आप देख सकते हैं कैमरे की आंख से कि इस वक्त यहाँ पर क्या कंडीशन है लोग यहाँ पर कितनी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं गुजारा कर रहे हैं वो आपके सामने है तमाम हालात और भी लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार उनकी सोच क्यों बदली है जो वोट है वो सादर रफीक का था लेकिन वोट इस बार लतीफ खोसा को क्यों दे दिया गया है आप क्या करते हैं बिरयानी मास्टर बिरयानी मास्टर है ये वो बिरयानी तो नहीं है जो नूली के जलसों में मिलती है नहीं हम वैसे सेल करते हैं बिरयानी अच्छी होती है हमारी अच्छी होगी जी, वोट किसको दिया था आपने वोट शेर को शेर को क्या सोच के बस क्या महंगाई खत्म करेंगे इसी वजह से दिया था इस वजह से दिया था जी। अभी तो ये आपके सामने ही है बुजुर्ग कह रहे हैं कि महंगाई कम नहीं होनी अब ज्यादा होनी है चलो ये तो अल्लाह करम करेगा हमने तो वोट इसलिए डाला है महंगाई कम हो आगे उनकी मर्जी है कौन नून लीग की क्यों कोई और जमात क्यों नहीं पहले तो इसको ही बल्ले कोई वोट डाली ना अब नून लीग को डाला वोट 2018 में जी। लतीफ साहब तो यहाँ पे जीत गए हैं जी उधर हम बुरे वाला में डाला ना वोट अच्छा। हम बुरे वाला के तो क्या लगता है कि जो आने वाली हुकूमत होगी क्या करेगी आवाम के लिए? उम्मीद तो है महंगाई खत्म करेगी आगे पता नहीं चलेगा क्या होता है इधर आगे पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं और उम्मीद पे दुनिया कायम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़े लिखे लग रहे हैं माशाल्लाह अच्छी जा रही होगी आपकी सरकारी जॉब। जी जी सरकारी तो नहीं है फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या काम करते हैं? में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मेडिकल का काम करते हैं। अदवियात इतनी महंगी क्यों हो गई है? अद्वियात बस आपको पता है इन्फ्लेशन है हर चीज़ ही महंगी है जो महंगाई की especially- वजह से? जी महंगाई की वजह से स्पेशली पाकिस्तान की जो करेंसी डी वैल्यू डे बाय डे हो रही है और जो इंपोर्ट में स्पेसिफिकली आम आदमी की पहुंच में आती है यहाँ पे जो मजदूर तबका खड़ा है इनकी पहुंच में दवाइयाँ आती हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं तो बिल्कुल दावे कहाँ गए हैं जो कहते हैं कि हलकों में डिस्पेंसरियाँ बनाएंगे मुफ्त अद्वियात मिलेंगी? कुछ भी नहीं है जो कुछ भी जिनके भी दावे हैं चाहे कोई भी पार्टी हो तो सब कुछ फेक है फेक है सारी? सब कुछ फेक है आपने वोट किसको दिया है? वोट तो सही पूछें तो किसी भी पार्टी पे बिलीव नहीं था लेकिन एक नई पर्सनालिटी को आगे लाना चाह रहे थे जैसे इमरान खान ने पीटीआई को ही दिया है
लेकिन बाकिया सब लोग आपको पता है कि सब लोग मिले हुए हैं, तो हल्का कोई कौन सा है आपका? हल्का 122 122। साद रफीक साहब हमेशा जीतते रहे हैं, ये क्या हो गया उनके साथ? लेकिन अभी अवाम उन्होंने तो निकाह में साथ धांधली हो गई है। बस ऐसे ही है, वो शुरू से यही जो है निज़ाम चलता आ रहा है ना, तो अभी जो है अवाम को शऊर आ गया, जो लोग समझते हैं तो वो समथिंग शुड बी चेंज, वो चेंज चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ चेंज हो। 2018 से लेके चलो 2013 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सड़कें ऐसे ही हैं? सड़कों की तो हालत बेहतर है। ये सड़कों की हालत बेहतर है? नहीं, जो मेन रोड जैसे हाँ। कह ले के रोड्स में जो नहीं, अमेंडमेंट नहीं, है, हल्कों की सड़कें गलियां, वो तो वोट्स जब करीब इलेक्शन होते हैं तब कुछ ना कुछ बेहतरी होती है, अदरवाइज तो कोई कुछ भी नहीं है। ये तो चीज़ें इंतहाई ना फजूल हैं। गैस का बिल तो वो जो फिक्स चार्जेस हैं, पहले मीटर रेंट था, जब सोशल मीडिया पे उसकी कंपेन चली है तो उसको ख़त्म कर दिया गया, तो जो फिक्स चार्जेस हैं उसकी मद में लोगों को लूट रहे हैं। वो गैस तो आती ही नहीं है। पहले कभी देखे लोगों को इतने गैस के बिल आए हों? नहीं, अब कभी नहीं। आवाम की तो चीखें निकल गई हैं बिल्कुल। तो ये क्या कर रहे हैं कि एमएनए और एमपी साहब किस लिए आ रहे हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना मकसद निकाल के सब लोग आए हुए हैं। जब इलेक्शन आए तो सामने मंजरे यहाँ पे, उसके बाद कोई किसी का पता नहीं है, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। जी ऐसे एग्जैक्टली। मुझे ये बताएं, आपके जो अपना इलाका है जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पे क्या क्या इश्यूज हैं? यहाँ पे मेन इशू जो है वो पानी का है। अब ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, आबादी ज़्यादा है, और जो ट्यूबवेल है मेरे इल्म के मुताबिक वो बता रहे हैं कि वो बोर का इशू है, जिसकी वजह से आप अंदाज़ा करें कि 5-5, 6-6 दिन जो सरकारी पानी वो नहीं आता है। अवाम एहतजाज कर करके वो पागल हो गए हैं, तो कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं रिसेंटली तकरीबन 1 साल हुआ यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, तो मैंने ये सारा देखा। शिफ्ट होके गलती, वो कह रहे हैं कि 5-7 साल से एहतजाज लोगों ने कर करके वो बुरे हालात हैं, लेकिन कोई ना पुरसाने हाल नहीं, वो मामला हल नहीं हुआ। उसके बाद गैस का इशू है, तो मेरा ख्याल है कि ये पूरा महीना गैस आई ही नहीं है, लेकिन बिल पहले से ज़्यादा है। तो आगे देखें, गर्मी आ गई है, इनका सीज़न शुरू हो गया लेस्को का भी, तो बिजली के बिलों का क्या हालात होते हैं, तो ये भी ये बताएं कि आपने बोला कि 1 साल हो गए यहाँ पे शिफ्ट हुए। जी। क्या वजह है? बड़ा अच्छा लग गया आपको ये हल्का? नहीं, आपको पता होगा साद रफीक साहब ने काम करवाया यहाँ पर। काम करवाया तो है, लेकिन ना वो चीज़ सिर्फ काम नहीं ना, कि जो मैं समझता हूँ कि कुछ जो मेन चीज़ें हैं, जो लोगों की डिमांड्स हैं, उनको भी फुलफिल करना चाहिए। ये तो पुरानी चीज़ें चलती आ रही हैं कि इलेक्शन आए तो काम करवा दिया, अदरवाइज कोई पूछने बताने वाला नहीं। इलेक्शन आने से पहले क्यों विजिट होता है? कॉर्नर मीटिंग पहले क्यों होती है? 5 सालों में क्यों नहीं होता कुछ? यही तो बात है। हाँ। जब इनको अपना मकसद, अपना मफाद होता है, तब ये मामला करते हैं, अदरवाइज अवाम को पूछने वाला, ये अवाम के सगे नहीं है कोई भी। अवाम को कोई अवाम का सगा नहीं, कोई अवाम का सगा जब जलसे होते हैं अवाम के लिए नारे लगा रहे होते हैं। सब कुछ झूठ है। I love you too के भी कहा जाता है। हाँ जी, सब कुछ ही होता है। अच्छा, सब कुछ ही होता है। असल में अवाम बेवकूफ़ है, अवाम बेवकूफ़ है। अवाम बेवकूफ़ इस वजह से है कि मैं समझता हूँ कि अभी जैसे पार्टियां हैं ना, तो अभी 10 पार्टियां और भी निकलेंगी ना, अवाम उनके साथ भी होगी। अच्छा। जब तक एक मिल के एक मकसद के लिए काम नहीं ना करेगी अवाम, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। वो एक मकसद कैसे होगा? वो तो कह रहे हैं 3 साल के लिए वज़ीर आज़म बना दो, 2 साल ये वज़ीर आज़म बना दो। ये तो उनका अपनी जो फैमिली के रवायात है, जो चलती आ रही, जो हम देखते आ रहे बचपन से अभी तक, वही हैं, उसमें चेंज नहीं है। की कारकर्दगी कैसी है आपके नजर? नून लीग की कारकर्दगी वही पुरानी बातें हैं कि वो कहते हैं कि जब खाते हैं तो लगाते हैं, सड़कें बनाते हैं, सड़कें भी बनाते हैं, ये भी आखिर ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा भी बड़ी चीज़ें, अगर हम बाहर के मुल्कों की को कॉपी करें तो जो वहाँ पे चीज़ें हैं तो वो भी यहाँ पे ज़रूरत है आवाम की। तो ये जो हल्के की सड़कें, इन्हें तो कुछ नहीं करना। अब ये इनको बेहतर पता, आवाम तो कहती है। अच्छा। मैं तो आपको पहले कहा है कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तब कुछ ना कुछ बेहतरी आप मोहल्लों में जाके देखें, गलियाँ वगैरह बन जाती हैं, ठीक है। उसके बाद चाहे वो 5-5 साल ख़राब रहेंगे, 10-10 साल, कोई पूछने वाला नहीं है। अपनी मदद आपके तहत करें तो करें, वरना कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। तो NA 122 जिसमें जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, 1 लाख से ज़्यादा उनको वोट मिले हैं, और अगर बात करें यहाँ पर साद रफीक साहब की तो 77,000 सिर्फ वोट मिले हैं। 77,000 का जो वोट उनको मिला है वो उनके लिए अब एक ताना भी है अवाम के लिए, अवाम के हवाले से, लेकिन अब वो मजाक भी होगा क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही वो जीतते आए हैं, वोटों के साथ लीड करते आए हैं, लेकिन इस बार जो बाजी है वो लतीफ़ खोसा साहब ने ले ली है। मज़ीद लोगों से बात करते उनकी क्या राय है। वो समझते नहीं कि हम इंसान यहाँ पे रहते हैं। गरीब आदमी वैसे ही पीसा जा रहा है, ये तो अपनी कुर्सी लेके बैठ गए हैं। सारा रोड टूटा पिया, कौन बनाएगा इन्हों? जब इलेक्शन आए तो
सामने मंजर यहाँ पे, उसके बाद कोई किसी का पता नहीं है। आटा महंगा हो गया है, हर चीज महंगाई हो गई। डबल महंगाई कर दी 6 महीनों में। मेरा ख्याल है कि ये पूरा महीना गैस आई ही नहीं है, लेकिन बिल पहले से ज्यादा है। लोग ही करप्ट आ गए, क्या करिए हम? वादा तो सारे करते हैं, हाँ। अब देखना है ना करते हैं कि नहीं करते। कोई भी आ जाए अच्छा, महंगाई कम नहीं कर सकता, डबल होगा। हुक्मरान सारे बेकार है, कोई भी नहीं काम करता। कहाँ रहते हैं आप? बड़ी टाउन बी ब्लॉक में। बी ब्लॉक में। ये हमेशा साद रफीक नाम का तो नाम सुना है ना आपने? साद रफीक साहब हमेशा जीतते आए हैं। जी इस बार क्या हुआ है? इस दफा उन्होंने शोर भी नहीं मचाया, धांधली होगी मेरे साथ। बस उन्होंने मचाने नहीं दिया शोर। अच्छा, जिन्होंने शोर मचाना होता है फिर ऊपर से आवाज आती है ना शोर मचाएं। इस दफा उनको कहा बोलना नहीं आपने, उन्होंने नहीं बोले। वो नहीं बोले। पिछली बार तो बानी पीडिया के साथ मुकाबला हुआ था, उस वक्त दोबारा रिजल्ट भी हुए सामने, वोटिंग भी बस हुई। इस दफा तो आपको पता है जो भी कुछ हुआ है सबको पता है। अच्छा, सबको पता है। सबको पता है, बोलने वाला कोई नहीं इस वक्त। अच्छा, बोलने वाला कोई नहीं है। आप पढ़े लिखे लग रहे हैं माशाल्लाह। लगता है कि सारे जो मामला चल रहे हैं, अब महंगाई ज़्यादा होगी या कम होगी? मजीद बढ़ेगी अभी तो। मजीद बढ़ेगी? ऑफ कोर्स। नून लीग का तो मकसद है महंगाई कम करना। नून लीग क्या कर सकती है, हालात इतने खराब है। तो अवाम मियां साहब ने तो कहा है कि 10 साल मजीद लगेंगे हालात अपनी जगह पे वापस आने पे। तो 10 साल कौन इंतजार 10 करेगा? सालों में तो हमारी हड्डियों पर मांस जी नहीं रहना। बिल्कुल, अब काफ़ी लोग गुजर भी जाएंगे इसी सेंस में। तो आपने क्या सोच के फिर नून लीग को वोट दी है? आप कह रहे हैं कि महंगाई भी कम नहीं होगी, नून लीग वाले कह रहे हैं 10 साल लगेंगे। वोट तो क्योंकि नवाज शरीफ को वोट इसलिए दिया है कि वो मुल्क के लिए कुछ ना कुछ तो काम करते हैं। बाकी तो जो पिछले 4 साल में हुआ है पाकिस्तान का जो हाल हुआ है वो 97 पीछे चले गए हम। अच्छा, तो वो बहुत बुरी हालत थी। बहरहाल मियां साहब इंशाल्लाह ताला वर्किंग करेंगे। करेंगे कोई नून लीग कोई काम करेगी? कोई उम्मीद है? ये तो कह रहे 10 साल लगेंगे। देखिए जी, अभी आवाम के हालात कैसे हो गए 16 माह में? देखिए जी, बात ये है कि वो कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। बाकी रह गया सियासी हल्का, और सियासी हल्का तो रोज कोई ना कोई बातें करते रहते हैं। अच्छा। हम भी सुनते रहते हैं, ठीक है। तो देखें, अब बात वही है ना कि यहाँ पे जो बोलेगा वो तो मारा जाएगा। आवाम दबी पड़ी है, अच्छा। कोई बात नहीं कर सकता, अच्छा, ठीक है। आवाम दबी पड़ी है। दबी पड़ी है। आवाम ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ वोट दी है। कहाँ पे कॉन्फिडेंस? मुझे आप लतीफ बताएं साहब यहाँ से जीत गए हैं, जो पहली बार मैदान में उतरे हैं, पहली बार में बाजी ले गए हैं। देखिए, बात पता है क्या है? हाँ, बात वही है ना कि हम सुनते कुछ हैं, हम करते कुछ हैं। अच्छा, एक्चुअली ये है कि जितना शोर हम सुन रहे हैं उतना हाँ। शोर हुआ तो नहीं ना, ठीक है। शोर इलेक्शन से पहले था, हाँ। इलेक्शन के बाद क्या हुआ मुझे बताएं क्या आप। हुआ है? कितने लोग निकले हैं बाहर? उम्मीदवार जगह जगह नजर आए हमें। कौन निकला है बाहर मुझे बताएं। बात तो ये है ना कि आप अगर समझ रहे हो कि ये चीज़ खराब हुई है, हाँ। तो हम बाहर क्यों नहीं आए? हमें आना चाहिए बाहर। हम घरों में बैठ के तस्करे कर रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं, इसका फायदा? कोई फायदा बता कोई दीजिए। फायदा नहीं है। क्या आपने फायदा वोट होगा? किसको दिया था? मैंने पीटीआई को वोट दिया था। क्या सोच के? बेहतरी के लिए। कहाँ रहते हैं आप? मॉडल टाउन में। कहाँ? मॉडल टाउन। मॉडल टाउन में। इससे पहले मैंने देखा भी आप दोनों बातें कर रहे थे। पीटीआई का बंदा यहाँ खड़ा है, नून लीग का बंदा यहाँ खड़ा है, वो कह रहे हैं 10 साल लगेंगे। आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा महंगाई कम होने में? मैं तो ये समझता हूँ महंगाई अब कम होगी नहीं। आज तक तो जिस एज में हम लोग पहुँच चुके हैं, आज तक हमने चीज़ बड़ी हुई कम तो देखी नहीं। कोई भी आ जाएगा ना। दूध महंगा हुआ है, वो अभी तक कम हुआ है। दही, बचपन मुझे याद है कि हम 25 रुपए का पाव, 25 पैसे का पाव दूध देते थे, और आज देखने कहाँ जा रही है। हमने कभी कम होती चीज़ को देखा ही नहीं है, तो हम कैसे किसी बात पे यकीन कर लें कि होगा? ये तो सभी कहते होगा, बाकी अल्लाह करे। पेट्रोल देखते हैं 10 रुपए महंगा होता है, फिर 2 रुपए सस्ता हो जाता है। मजाक कर रहे हैं हम आम के साथ। देखिए जी, हमने कुछ देखा नहीं है, इसलिए हम तवक्को कर सकते हैं। हम तो नवाज शरीफ साहब को भी, जितने भी हमारे लीडर हैं, हम सबके हक में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको इतनी हिम्मत ताकत दे कि उस आवाम को देख सके, इनके मसाइल को देख सके, इनकी प्रॉब्लम को समझ सके। तो ये आवाम है, वरना ये आवाम नहीं यहाँ झूम है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। क्या करते हो? रिक्शा चलाते हो? रिक्शा चलाते हो? कब से? 1.5 साल हो। 1.5 साल से? ये 3.5 साल में जो तरीके इंसाफ ने नौकरियाँ देनी थी वो कहाँ गई हैं? वो उनके घर बार में गई हैं, जो उनसे उनके घर वाले वहाँ पे ले गए। अच्छा जी। आवाम को कुछ नहीं दिया? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। कहाँ रहते हैं आप? मियाँ साहब ने दिए हैं, पुल वगैरह, सड़कें वगैरह, ये सब कुछ। संघाई पुल पाकिस्तान का बाहर, ये जो सा है टावर है।
तो मियाँ मियाँ ही है। मियाँ मियाँ ही है। हाँ। साद रफीक साहब हार गए इस बार। कोई बात नहीं, हमारे दिल में जिंदा है। दिल में जिंदा है। हाँ जी। लतीफ साहब आए हैं पहली बार यहाँ पर इस हल्के में, क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, मियाँ की हुकूमत है लाहौर में, सारे हल्कों से जीते हैं, यहाँ से हार गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है। वो उन्होंने हार तस्लीम कर ली है अपनी। ये यहाँ से जीते होते तो उन्होंने कहना धांधली हुई है जी। ऐसे ही होता है, जो हार जाता वो कहते हैं धांधली है। मियाँ साहब ने, मियाँ साद रफीक ने अपनी हार तस्लीम कर ली है, यही बात है। साद रफीक साहब ने शोर क्यों नहीं मचाया कि धांधली हो गई है? बस वो कह रहे हैं बाकी हल्के में से जीत गए हैं। हाँ। इन्होंने यहाँ पे परवाह नहीं की इतनी। यहाँ इलाके में ना इतना शोर नहीं आया था, वोट बहुत पड़े हैं मियाँ। अच्छा, मियाँ साहब जिंदाबाद है। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम लाहौरनामा में बार बार ये बात बताने का मकसद ये है कि ख्वाजा साद रफीक वो शख्सियत है जो हमेशा ही नून लीग पार्टी से वाबस्ता रहे हैं और भारी तादाद में उनको इस हल्के में वोट मिले हैं। प्रोग्राम लाहौरनामा में बार बार ये बात बताने का मकसद ये है कि ख्वाजा साद रफीक वो शख्सियत है जो हमेशा ही जीते रहे इस हल्के से, भारी तादाद में उनको यहाँ पे वोट मिले हैं। और वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहना तो अभी मुनासिब नहीं होगा क्योंकि वो बैकग्राउंड हिस्ट्री में भी अगर बात की जाए तो वज़ीर रेलवे रहे और 2 दफ़ा रहे हैं। इसके अलावा नून लीग की पार्टी पर जब भी कड़ा वक्त आया है तो साद रफीक ने हमेशा अपना हाथ खड़ा किया कि मैं उनके साथ हूँ। लेकिन ख्वाजा साद रफीक की जो कारकर्दगी है उससे अवाम मायूस हो गई है, इस वजह से वोट नहीं दिया, ये क्या वजूहात है मजीद अवाम से जानेंगे। लेकिन मैं ख्वाजा साद रफीक की कारकर्दगी के पोल है वो आपको दिखाने जा रही हूँ कि यहाँ पर जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है उसकी जो कंडीशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बाकायदा तौर पर लिखा गया है वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, रमजान सिद्दीक और इसके अलावा मोहम्मद नईम भट्ट जो कि PP 166 में उम्मीदवार रहे थे और वज़ीर रेलवे, इसीलिए लिखा गया ताकि आवाम को पता हो कि मैं वज़ीर रेलवे हूँ, उन्होंने वोट हर सूरत देना है। यहाँ पर जो नल है इनकी सूरत हाल आप देख सकते हैं, यहाँ पे गंदा पानी है और पानी यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। और अगर यहाँ पे पानी की बात की जाए तो ये पानी तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा। आवाम के लिए जो दावे किए जाते हैं कि हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बनाने हैं वो ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है। यहाँ पर मैंने पूरे हल्के में ये वाहिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट देखे है जिसकी जो कंडीशन है वो आपके सामने है। बाकी जगह सूरत हाल तो आपको अंदाजा हो चुका होगा कि क्या है। यहाँ पर जो गंदगी है वो आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं। अगर यहाँ पर पानी आता भी होगा तो गंदा पानी आता है, वैसे तो यहाँ पर पानी नहीं आ रहा और सारे के सारे यहाँ पे नल खराब है। ये वो पानी है जिसे पी के आवाम बीमार हो रही है, हाइपेटाइटिस के शिकार हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो ख्वाजा साद रफीक की जिम्मेदारी नहीं, इसके अलावा वासा की भी यहाँ पर जिम्मेदारी है। ये सारा काम वासा के अंडर भी आ रहा है क्योंकि वासा का ये काम है कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। यहाँ पर पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ पर कंडीशन क्या है। और कोई भी जो आम मामूली बंदा है, मजदूर बंदा है, वो यहाँ पर पानी नहीं पी सकता। लोगों से मैं जानते हैं उनके इस मुताबिक क्या कहना है। क्या हाल है आपका? कैसे जा रहे हैं मामला? सही चल रहे हैं, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएं कि वोट किसको दिया था? वोट TLP को दिया था। क्या सोच के? वो सही है ना, वो हाँ। ये सही है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल का नाम लेते वो आते हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ। चलो अब आएगी तो अब देखेगा, अब तो नून लीग आ गई, अब देखेगा ना क्या करती क्या है। करेगी, यही तो सवाल है ना कि अब क्या करना है इन्होंने। कुछ तो करे तो फिर ही है ना, कुछ ना कुछ तो करे गरीबों के लिए। 16 माह में क्या किया है? गरीबों के लिए तो कुछ करे ना, हम ये तो हाँ। कहते हैं ना, गरीबों के लिए तो कुछ करना चाहिए। अब आए ना, अब कहते हैं हम गरीबों के लिए करेंगे तो कुछ करें ना, ठीक है ना। महंगाई कम होगी या ज्यादा होगी? अल्लाह करे जी, ये महंगाई कम करें, गरीबों का पिया भी चले। और या सबका गरीबों के लिए आए, कहते जी हम करें, वादा तो सारे करते हैं। हाँ। अब देखना है ना करते हैं कि नहीं करते। अच्छा, हाँ जी, करेंगे कुछ महंगाई? वालेकुम सलाम। बेटा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? महंगाई तो किसी का बाप भी आगे कम नहीं कर सकता। क्या करें? मैं वादा कर रहा हूँ तो ये क्या करने आए? मैं वादा कर रहा हूँ आप मुझसे वादा कर? मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अगर कोई कम कर सकता है तो आ जाए सामने। कोई आदमी कोई भी आ जाए, कोई भी अच्छा, महंगाई कम नहीं कर सकता, डबल होगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप मेरी बेटी हैं। आप तो मायूस कर रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हुक्मरानों को भी। हूँ। लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ, आपने देखना 6 माह के बाद क्या होता है। क्या होगा 6 माह के बाद? क्या लगता है ना आपको? कोई बिल पे कर सकेगा, हाँ। ना कोई खाना नहीं खा सकेगा। जो हाल होना हमारा। ये 6 महीने बाद? हाँ, 6 महीने बाद। लोग तो अभी भी खाना नहीं खा रहे। अभी आगे देखना क्या होता है। बेटा देख लेना, जो मैं कह रहा हूँ मेरा आपसे वादा है। तो क्या बनेगा इस मुल्क का? मरेंगे, अभी मर रहे हैं, फिर मरेंगे। ना करें। सही कह रहा हूँ। हाँ मेरी बेटी, मैं आपको सच कह रहा हूँ।
आपको भी पता है, आपको भी पता है जो हो रहा है। ये बुजुर्ग वाले, ये बुजुर्ग बताएंगे आपको सच जो मैं कह रहा हूँ। आपने वोट किसको दिया था? मैंने वोट, मैं क्या बताऊँ आपको, क्यों आप पूछना चाहते हैं? पूछूंगी ना। पर्दा रहने दो। नहीं खुद आप बेटी है, पर्दा रहने दो। तरीकिन साहब को वोट दिया था। आप बेटी है, पर्दा रहने दो। नून लीग की कारकर्दगी कैसी है? बेटा मैं एक बात हूँ, मैं आपका बाप हूँ। हाँ। मैं आपको छोड़ के भाग जाऊंगा तो मैं आपका बाप हूँ? नहीं। मैं इस बेटी का बाप हूँ, मैं भाग जाऊंगा छोड़ के, मैं इसका बाप हूँ? कितने लोग खड़े हैं आप लोग? बस यही मेरी बात। यानी वो छोड़ के भाग जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? जो बेटी को अपना बाप भाग जाएगा छोड़ के। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ये तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने इनको बंदूक दिखा दी है जो सियासतदान दिखाते हैं। जी जी। वोट किसको दिया था आपने? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब को, क्या सोच के? बस सोचना क्या, अभी दे दिया जिसे नवाज शरीफ सही लग रहा है दे दिया उसको। महंगाई कम होगी या ज्यादा होगी? महंगाई कम होगी। कम होगी? हाँ जी। आपने तो बात ही खत्म कर दी, महंगाई कम होगी। महंगाई किस तरह कम होगी ये तो आवाम को भी नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या करते हैं आप? प्रॉपर्टी डीलर हूँ। सही जा रहा है काम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हमारे सियासतदान है ये भी तो डीलर ही है ना, जो मुल्क को चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? ये सियासतदान तो मुल्क नहीं चला रहे, हाँ। ये तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, ये मुल्क थोड़ी चला रहे हैं। ये तो गरीबों को गरीबों से जाके पूछो ना जो सड़क पे रोडों पे सोए हुए हैं। वो सड़कें आवाम के लिए बनाई हैं उन्होंने। हुक्मरान सारे बेकार है। अच्छा। बिल्कुल फारग है सारे, कोई सही नहीं है? कोई सही नहीं। किसको वोट दिया था आपने? मैंने वोट तो दिया था शेर को। अच्छा, लेकिन अब आप वो कह रहे हैं सारे बेकार हैं। बेकार है। मैंने तो वो वोट इसलिए दिया था ना, जो गरीबा का कुछ करना नहीं है तो बेकार ही है। आपको क्या लगता है कौन सा हुक्मरान ठीक है? हुक्मरान जो ठीक करेगा, महंगाई तोड़ेगा वही ठीक होएगा। हाँ जी। कोई नहीं हुक्मरान ठीक होने ते कोई ऐसा है हुक्मरान होना चाहिए हजरत उमर, जेड़ा हजरत उमर दे नक्शे कदम ते चले। मरियम नवाज साहिबा नहीं आ रही है वज़ीर आला पंजाब? जो बीबियां औरतां हुकूमत आ जान ते बेड़ा गर्क हो जांदा। अच्छा। घर दे विच हाँ। घर दे विच ਜਦੋਂ ਚੌਧਰ ਜਾਂ घर ਦੇ ਵਿੱਚ औरत ਨੂੰ हर एक चीज़ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਰੀਮ ਨੂੰ। बहुत शुक्रिया। क्यों ते बेड़ा गर्क हो? बहुत शुक्रिया। वो समझते नहीं कि हम इंसान यहाँ पे रहते हैं। गरीब आदमी वैसे ही पीसा जा रहा है, ये तो अपनी कुर्सी लेके बैठ गए हैं। सारा रोड टूटा पिया, कौन बनाएगा इन्होंने? जब इलेक्शन आए तो सामने मंजर यहाँ पे, उसके बाद कोई किसी का पता नहीं है। आटा महंगा हो गया है, हर चीज महंगाई हो गई। डबल महंगाई कर दी 6 महीनों में। मेरा ख्याल है कि ये पूरा महीना गैस आई ही नहीं है, लेकिन बिल पहले से ज्यादा है। लोग ही करप्ट आ गए, क्या करिए हम? वादा तो सारे करते हैं, हाँ। हम देखना है ना करते हैं कि नहीं करते। कोई भी आ जाए अच्छा। महंगाई कम नहीं कर सकता, डबल होगा। हुक्मरान सारे बेकार है, कोई भी नहीं काम करता। क्या हाल है आपका? क्या जा रहे हैं मामला? सारे सियासी मामला सही जा रहे हैं? मुबारक हो, अब तो इलेक्शन भी हो गए हैं। ठीक हो गए, इलेक्शन सही हो गए। ठीक हो चुके हैं, लेकिन आगे का पता नहीं क्या बन सकता है। ये क्या चीज का हुआ? पता नहीं क्या हो सकता आगे। ये अभी कुछ कह नहीं सकते। महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, ज्यादा होगी महंगाई? बहुत ज्यादा हो चुकी है। महंगाई कम होगी कि नहीं होगी? ये चीज का पता नहीं अभी क्या कहते हैं, लेकिन कम होनी चाहिए। अच्छा, कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होगी? महंगाई तो मैडम मुमकिन नहीं है कम होगी। तो हम तो जब से देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। वो पंजाबी का एक शेर है कि खून जिगर दा तली ते रख के ते धरती पोचदे पोचदे गुजर चले, इत्थे किवें गुजारांगे जिंदगी नूं, इहो सोचदे सोचदे गुजर चले। महंगाई नहीं कम होनी है। महंगाई 2018 तक तो हालात ठीक थे। हाँ, पहले कुछ बेहतर तो थे। महंगाई कैसे होगी इतनी ज्यादा? बस सिस्टम की प्रॉब्लम है। सिस्टम प्रॉब्लम है। सिस्टम प्रॉब्लम। क्या वजह समझते हैं? किस जमात ने की है महंगाई? पीडीएम ने की है या तहरीक इंसाफ ने? पीडीएम के आने के बाद हुई है। आप कहाँ रहते हैं? कसूर के रहने वाले। कसूर। हम इस बार आपने साद रफीक नाम का नाम सुना? साद रफीक साहब का? किसका? साद रफीक साहब का नाम सुना? सुना। वो हार क्यों गए हैं इस बार? बस अवाम ने नहीं माना उनको। अच्छा, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। क्या हाल है आपका? ये गलियों की हालत इतनी खराब है, यहाँ पर जगह जगह पानी है गलियों में। ये कारकर्दगी एमएनए साहब क्या करते हैं यहाँ के? ये 4 साल काम हुआ ही नहीं इधर। काम ही नहीं हुआ? वो कह रहे चेक करें, जाके विजिट करें, सारे काम नीट एंड क्लीन गलियां। 4 साल जो है ना, 4 साल काम ही नहीं हुआ इधर। तो पानी तो यही हालत होनी। यही हालत तो नहीं है। आपने वोट किसको दिया था?
मैंने वोट नून लीग को। नून लीग को। साद रफीक साहब हो गए या राना मुबशर इकबाल हो गए, कोई भी किसी तरह का काम नहीं करता है, पैसे लेते हैं, फंड्स लेते हैं, कितने जाते हैं। राना मुबशर ने तो बहुत काम किया, साद रफीक का वो हल्का पल्ला। अच्छा, साद रफीक साहब को तो वो जो हल्का मैंने वो सारा देखे, मैं परेशान ही हो गई हूँ। इतनी गंदगी, 4 साल फंड ही नहीं मिला किसी को भी। इमरान खान की जो हुकूमत रही है इसमें फंड ही नहीं मिले। फंड ही नहीं मिले। हाँ, तो 4 साल तो एक ईंट भी नहीं लगी इधर। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? एक तरफ ये गटर का पानी उबल रहा है, दूसरी तरफ ये आपने फल लगाए हैं। लोगों का दिल करता है साफ सुथरी जगह से चीज लेने का। तो ये बाहर जोड़ के लेके जाएंगे, इधर तो नहीं सेल करेंगे। इधर नहीं सेल करेंगे, आपको पता नहीं यहाँ पे बिकना ही नहीं है। तो इधर दुकान ये सिर्फ स्टोर के लिए रखी हुई है और कोई काम नहीं है। कब से फल बेच रहे हो? तकरीबन 10 से 15 साल। 10-15 साल में कोई तब्दीली आई है मुल्क में? तब्दीली कहाँ से आएगी जब सारे हुक्मरान चोर इकट्ठे हो जाएंगे? तो तब्दीली कोई बेहतर नहीं है? अभी तक तो कोई नहीं फिलहाल आया। अभी तक कोई फिलहाल नहीं आया, किसी ने कोई काम किया हो? कुछ भी नहीं, अभी तो आपके सामने है, आप यहीं रहते हैं। ये सड़क देखे जरा, यहाँ पर सांस लिया जा सकता है खड़े हो, कितनी स्मेल आ रही है, वो सारे गटरों के पानी बाहर आ रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, नल ऊपर नहीं लगे उनके, कुछ भी नहीं है इधर, आपके सामने है सब कुछ। वोट किसको दिया था आपने? वोट तो लब्बाइक का था। लब्बाइक को दिया था। नून लीग को उन्होंने वोट नहीं दिया क्योंकि उनको पता है कि नून लीग की जो कारकर्दगी अब सिफर है आवाम की नजर में। वाटर फिल्ट्रेशन आपको दिखाए हैं मैंने, उबलते हुए गटर जो हमेशा आपने सुने वो भी आज दिखाए हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये चुंगी अमर सत्तू जिसे कहा जाता है, यहाँ पर जो ब्रिज है उसके नीचे लोगों के कारोबार भी मौजूद है। वो कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने अपने कारोबार शुरू किए हुए हैं। हमेशा लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं क्योंकि जो दावे थे कि उनको घर मिलेंगे वो उनको मिले नहीं, तो लोगों ने यहाँ पे अपनी रिहाइश बना दी है। इसके अलावा यहाँ पर लोगों ने काम शुरू किया हुआ है। यहाँ पर मिट्टी का जो बर्तन है जो मजदूर तबके की पहुँच में आते हैं कि वो उसको बेच के खाना खा सके, वो यहाँ पर शुरू किया है। इसके अलावा एक मजे की चीज़ जो मैं आपको दिखाने चाह रही हूँ, मेरे साथ ही आइएगा। इसके अलावा जो मैं बात कर रही थी कि लोगों ने ब्रिज के नीचे कारोबार तो शुरू किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो गंदगी के ढेर है वो आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं। यहाँ पर कूड़ा कितना मौजूद है। MCL जो दावे किए जाते हैं, LWMC की जो टीमें हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं, हलकों में जाती हैं, सफाइयाँ की जाती हैं, सड़कें साफ हैं, गलियाँ साफ हैं, पीने का पानी साफ है यहाँ पर, और गटर जो उबल रहे हैं वो भी चिक चिक के कह रहे हैं कि ये हमारी कारकर्दगी है, इस कारकर्दगी से हमने जो है आवाम से वोट लेना है। और क्या ये वजह साद रफीक साहब की कि वो इस बार हार गए? अगर सवाल यहाँ पर ये लतीफ़ खोसा साहब का, वो यहाँ पर आएंगे तो क्या काम करेंगे? ये कूड़ा यहाँ पर जो मौजूद है, लोगों ने तो उसको अपनी आमाज का बना दिया कि यहाँ पर कूड़ा फेंक रहे हैं, तो घरों में ना फेंके, ऐसे ले आके छोड़ दो कूड़ा। तो ये कूड़ा आप देख सकते हैं, कैमरे की आंखों देख भी सकते हैं, जो आखिरी कोना है पूरे ब्रिज का, वहाँ तक ये कूड़ा जो है फैला हुआ है, ताकि लोग भी जहमत ना करें, उनके पैसे भी बच जाएं, और LWMC भी उसको भी जहमत ना करनी पड़े कि हम यहाँ पर आके काम कर लें। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। एक तरफ जो है साद रफीक, वो वहाँ पर उनका बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि वो उनकी अमाजगा है, जिसे अब अमाजगा कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि उनकी जगह लतीफ़ खोसा साहब ने हासिल कर ली है। और दूसरी जानिब राना मुबशर इकबाल साहब मौजूद हैं जो हमेशा से यहाँ पर जीते आए हैं, और इन दोनों की कारकर्दगी जो है वो इस सड़क के अंदर मौजूद है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पर एक ऐसा नाला मौजूद है जिसमें गंदगी की भरमार है और अज़लों से वहाँ पर सफाई नहीं की गई, लेकिन यहाँ पे फल बेचे जा रहे हैं और अवाम गंदगी में फल खरीद रहे हैं, वो आपके सामने है। अभी आप बड़े चीख चीख के कह रहे हैं लतीफ़ खोसा साहब पहली बार आए ने, पहली बार आगे की करेंगे? जब आएंगे, अभी तो हुकूमत में आएंगे तो फिर पता चलेगा। मेरे तो मुंतखब हो जाएंगे ना यहाँ पर। हाँ जी, जीत चुकी है, इतने ज्यादा वोट मिल गए उनको। हाँ जी, जीता तो है, लेकिन अब देखेंगे क्या करते हैं काम। साद रफीक साहब हार गए हैं, बड़ी हैरानी वाली बात है। 3-4 दफा जीते हैं, उनको अवाम ने नहीं पसंद किया। अवाम कैसे पसंद करेंगे? देखें जरा गंदगी, ये गंदगी के सामने इसीलिए नहीं ना पसंद किया। अवाम ले रही है आपसे आसानी से फल, इसीलिए नहीं पसंद किया। अगर काम करते तो फिर पसंद भी हो जाते। खाना खा सकते हैं बंदा यहाँ पे? नहीं, इधर खड़ा नहीं हो सकता, तो खाना क्या? मुतासिर हो रहा है आपका बहुत ज्यादा। यहाँ पे जो हल्के के मसाइल थे वो हल हुए हैं? नहीं, अभी नहीं। ये नाला ऐसे कब से है? इधर लोग आते हैं, बस गाड़ियाँ घुमा के चले जाते हैं दिखावे के लिए, करते नहीं। जो भी जिन लोगों का काम है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? किसको वोट दिया था आपने? शेर को। शेर को? बड़े डाटे तरीके से कह रहे हैं शेर को। ये शेर है? ये कारकर्दगी है? कोई काम नहीं करता। हाँ। जो भी आता है, अच्छा, कोई भी नहीं काम करता, सब अपनी कुर्सियों पे लगे हुए हैं। अवाम का नहीं सोचते कोई भी।
कितनी गलत बात है। गलत बात कैसे है? जो अच्छी जो सही बात है वो बात कर रहे हैं। अवाम तो अवाम का क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। अवाम इतना सोच के वोट इतनी महंगाई करती है, हमारा तो हक है वोट देना ना, वोट तो दिया है ना। आप कहाँ रहते हैं? जी चुंगी पे। चुंगी में। साथ रफीक साहब हार गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने वोट किसको दिया था? शेर को। मेरा गाँव का है, गाँव का। अच्छा हाँ। तो ये नाला ऐसे कब से देख रहे हैं? ये देख रहे हैं, ये बंद हुआ है, लेकिन ये पीछे पैप डल रहा है। वो है बंद हुआ है, ये तो सालों से ऐसे ही है। हाँ ये है तो ऐसे ही है, अब तो बाहर नहीं निकल रहा ना पानी। महंगाई की क्या सूरत हाल है? लग रहा है कम होगी। वही ना, हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं, बाकी अच्छा। ये तो नहीं कुछ करते। नहीं करेंगे। हाँ, ये नहीं कुछ करते। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? कहाँ रहते हैं आप? यहीं पे चुंगी पे। यहीं पे रहते हैं। ये इस तरह की सूरत हाल रिश्तेदार भी कहते होंगे रहने उधर जाके की करना है। वो कहते हैं आप विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, खालस गांव में रहते हैं आप, तो ये किसी ने भी नहीं करना काम। ये लाहौर है? नहीं लाहौर लग रहा है लोकेशन से लाहौर है। लाहौर तो इतना प्यारा कहा ये जाता है। पिंड से भी बदतर है, पिंड इससे अच्छा है हमारा। तो ये कोई भी नहीं काम कर रहा है यहाँ पे, कोई काम नहीं कर रहा। ये नाले की कंडीशन ऐसी कब से है? ये मेरा एज होगी तकरीबन 40। कितनी? 40। अच्छा। तो जब से मैं देख रहा हूँ ऐसा ही है। ये नाला, इसमें गंद ऐसे ही है। यहीं पे बड़ा हुआ हूँ, यहीं पे देख रहा ऐसा ही है। ये ऐसे क्यों है? MNA MP कहते हैं सोचते ही नहीं सफाई करवाना हमारा काम है। वो हमें ब्रिज समझते के नीचे कूड़ा मौजूद है, यहाँ पे वो जो वाटर फिल्ट्रेशन उनके ऊपर नल मौजूद नहीं है, पानी नहीं आ रहा। वो समझते नहीं कि हम इंसान यहाँ पे रहते हैं, हमें वो इंसान समझते नहीं है। वो कहते बस वोट देने के लिए जब होते हैं, वोट का टाइम होता है, वो आते हैं गलियों में आते हैं। अच्छा। वोट लेते हैं, उसके बाद हम आपका ये काम करेंगे, ये करें, लेकिन कोई कुछ भी नहीं करता। कितने वाटर फिल्ट्रेशन में पानी आ रहा है यहाँ पर? आता ही नहीं है। आता ही नहीं आता ही नहीं। मैंने देखा है वहाँ पे तो नल ही नहीं लगे हुए, आता ही नहीं चूहे है। मरे हुए हैं साइड पर। अगर आता है तो ये गंदा पानी साथ मिक्स होके आता है। ये गंदा पानी जी। ये तो हाइपेटाइटिस, लोग बीमार होंगे इस गंदे पानी से। बस वो हमें अल्लाह ही बचा रहा है, हमारे जो हुक्मरान हमें नहीं बचा रहे, हमें इस बार सिर्फ कह अल्लाह रहे हैं बचा कि वज़ीर आला पंजाब भी मरियम नवाज होंगी। देखते हैं, अभी तो वो मिक्सचर हो रहा है जो पहले हुआ क्या था। लगता है कौन आएगा, कौन बनेगा? पंजाब को, लाहौर को कौन संभालेगा? पंजाब को कोई भी नहीं संभाल रहा अभी फिलहाल। मुस्लिम लीग नून का गढ़ है ये, गढ़ हल्का तो सादर फिक्स आपका गढ़ है। इसलिए तो और ये हार हालत देखें। इसलिए तो हार गया इस टाइम। किसको वोट दिया आपने? मैंने इमरान खान को। तहरीक इंसाफ को वोट दी है, क्या सोच के? वो सोच यही थी कि ये सही करेगा, लेकिन उनको काम करने नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के दौर में कोई महंगाई नहीं थी? बहुत महंगाई थी, महंगाई थी बहुत, लेकिन उसको खड़ा नहीं दिया किसी ने। अच्छा। वो सोच रहा था कि काम करें, लेकिन वो करने नहीं दिया किसी ने काम। किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। कितनी इधर तो आया भी नहीं आया, इधर तो आया भी इलेक्शन नहीं। के पहली बार तो आपने देखा होगा 1 महीना रह गया तो आ रहे हैं, इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हार पहन रहे हैं, बाद में क्या बेहोश हो जाते हैं। प्रोटोकॉल तो उनका बहुत बड़ा है। अच्छा। लेकिन ये प्रोटोकॉल के काम लायक नहीं है, कोई भी लायक नहीं है। अच्छा। बस अल्लाह से दुआ है कि ये हमारा सोचे कुछ। ये जितने भी सारे भाई बैठे हुए हैं, रेडियो वाले हैं, सारे हैं, अच्छा। मजबूर हो चुके हुए हैं। वो तो ये भी इनको कह रहे हैं उठा रहे हैं, इनको उठाने का कह रहे हैं, इनको उठाने का नहीं कह रहे कोई भी। इनको उठाने का नहीं कह रहे। रेडियो वाले को उठा दो, ये गंद यहीं पे रहने दो। ये गंद यहीं पे रहने दो। हाँ, जो बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कहाँ रहते हैं? मोहम्मद यूसुफ, यहाँ रहता हूँ। यहीं रहते हैं? ये इस कंडीशन में देख लो, वोट तो शेर ਨੂੰ ਪਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਫਾਈ शेर ही करावे। सादर रफीक साहब तो हार गए। हार गए तो बाकी तो जीत गए ना। तो कौन जीत गए? असद खोखर। अच्छा। वो इसका ये इधर राना मुबश्शिर साहब बैठे हैं, इधर असद साहब बैठे हैं, साहब बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये इतने सालों से कोई काम ही नहीं किया इन्होंने। काम इन्हें जरूरत मौकी है ना, ता काम नहीं होने कर ले। जरूरत मौक गई है। हाँ जी। वोट मिल गए, वोट उनका अब जरूरत नहीं है। अब यहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। कब आएंगे? देखो आना यहाँ अक्सर आएंगे, फिर बता देंगे उन्हें। बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम क्या हाल है? क्या करती हैं आप? मैं घर पे ही रहती हूँ। क्या हालात चल रहे हैं? बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, बहुत ज्यादा बुरे चल रहे हैं। बिल जो है गैस का, किसी को 15,000, किसी को 20,000 है, मुझे 12,000 बिल आया है। इतना ज्यादा बिल? गैस का बिल, 2 मियाँ बीवी है हम घर में, खाना वगैरह पकाते हैं। हाँ, तो 12,000 बिल आ गया, 8,000 हमारा रेंट है। मेरा मियाँ मजदूर है, मिस्त्री का काम करता है, कभी मिल गया कभी ना मिला। लेकिन कम से कम जब वोट लेने के लिए आते थे कहते ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब कुछ भी नहीं कोई कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। गरीब आदमी वैसे ही पीसा जा रहा है, ये तो अपनी कुर्सी लेके बैठ गए हैं। अच्छा। लेकिन गरीब आदमी की भी सोचिए ना, गरीब इन्होंने वोट दिए, इन्होंने हमारी हेल्प करी, हम भी उनकी हेल्प करें। कम से कम इनको चाहिए ना कुछ तो ये करें ना। बिल देने के बाद जब वोट ले लिए, कुछ कोई भी नहीं कर रहा, ना बात सुनते हैं, ना कोई बात नहीं सुन रहे,
ना बिजली का बिल कम कर रहे हैं ना गैस के, पीछे से ज्यादा आ रहे हैं गैस के बिल। किसी को 20,000, किसी को 25,000, किसी को 30,000 है। लेकिन आमदनी के सिरे से आमदनी देखे कितनी है तो बिल कितनी आ रही है। महंगाई कम होगी ज्यादा होगी, कहाँ जाएंगे? ये कम तो कोई नजर नहीं आ रही, कम होने का कोई नजर दूर तक नजर नहीं आ रही। बढ़ रही है महंगाई, तो बढ़ रही है, लेकिन कोई चांस नजर नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून को कुछ मिला है? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। हमने बेलौज डाला था, ना पैसे लिए रहे ना कुछ लिया था हमने। वैसे किया, किसको दिया वोट? नवाज शरीफ को दिया हमने। नवाज शरीफ साहब को फिर वोट दे दिए? फिर दिया हमने, इसे मौका दिया ना। चलो सब किसको होना चाहिए? नवाज शरीफ को होना चाहिए। चलो कुछ ना कुछ तो करे ही, पहले भी कुछ किया तो चलो, जब इसने खा लिया कुछ नजर तो आ ही रहा ना। लेकिन ये जो बिल आ रहे हैं ना, ये तो कम करें ना, गरीबों की मदद करें। जरा आपको उनको बताएं जरा कितनी महंगाई है। बहुत ज्यादा महंगाई है। 8,000 मेरा रेंट है, 12 साढ़े 12,000 मुझे गैस का बिल आया है। हमारे जो मोहल्ले में किसी को 20 आ रहा है, किसी को 12 आ रहा है, 25। लेकिन 2 मियाँ बीवी को इतना बिल क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, ये तो बताएं हमें। लेकिन मजदूरदार मेरा मियाँ है, ये तो कम से कम बिल तो ना इतना भेजे। मजदूरी मिलती नहीं, कारोबार मिल नहीं रहे, लेकिन परेशान, इतनी परेशान से ब्लड हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, आदमी मर जाता है, कुछ भी नहीं होता। गरीब जो जाई पीसा जा रहा है, आदमी गरीब ही पीसा जा रहा है। लेकिन जब वोट दिए हैं कुछ भी नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा बात। कम से कम सुननी तो चाहिए ना बात उनको। बड़ी परेशानी, हमारे घर में तो बहुत ज्यादा परेशानी है। जैसे मेरे घर में ऐसे हर लोग के घर में परेशानी है। लेकिन सब वहाँ परेशान है, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। सब आते हैं पूछने के लिए, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कर कोई नहीं किया, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं कर रहे। NA 122 और NA 124 दोनों की आवाम की ललकार आपने सुन ली है। राना बशीर इकबाल की कारकर्दगी आपने देखी है, वहाँ के लोग कह रहे थोड़े से काम करवाए हुए हैं। लेकिन NA 122 जिसको 2018 में NA 131 कहा जाता था, साद रफीक साहब जो है वो यहाँ से हमेशा जीते आए हैं। इस बार जो 77,000, उनको सिर्फ 77,000 वोट मिले। लेकिन लतीफ़ साहब जो पहली बार मैदान में उतरे 1 लाख से ज्यादा वोट ले लिए। लेकिन अब लतीफ़ से सवाल पर सवाल, ये निशान यहाँ पर ये है कि वो यहाँ के हल्के के लिए आवाम काम करेंगे या नहीं। और इसके अलावा पहली बार मैदान में उतर के वो क्या रंग लाने वाले हैं, वो भी हम आपको अगले प्रोग्राम में दिखाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।